गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 6। ठीक है, मैट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस हमने पढ़ा था। और लेक्चर 6 में बोला था कि हम डिस्टेंस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमने बताया जो डिस्टेंस होता है वो 3 टाइप के टॉपिक हैं उसमें। डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स और सेट। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, उसके बाद एक अलग सा टॉपिक है यहाँ पे कि डायमीटर ऑफ ए सेट क्या होता है और कैसे निकालते हैं उसको। एक एक करके सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड सेट, तो हम लेते हैं कि हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं, लेट हमारे पास क्या है, दो क्या दिया, एक सेट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक सेट का ए को हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो क्या है, कोई एक सबसेट है। तो लेट ए बी अ सबसेट। ठीक है, तो लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स बी एंड एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स। एक्चुअली में कैपिटल एक्स है, ठीक है, ये कैपिटल एक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है और ये यहाँ पे स्मॉल एक्स है। तो ये एलिमेंट की बात करता है और ये क्या है, सेट की बात करता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए रिप्रेजेंटेड बाई अ डी एक्स है, या किसी किसी बुक में कैपिटल डी एक्स है लिखा हुआ है। ठीक है, डजेंट मैटर। इट्स डिफाइन एज अ फॉलो, डी एक्स ए इक्वल टू कैपिटल डी एक्स ए, या ऐसे लिखो जैसे लिखो, इज इक्वल टू द इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए। ठीक है, सच दैट ए जो है बिलोंग्स टू कैपिटल। अब ये डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टाइप है, तो हम इसको थोड़ा सा और क्लियरली कर लेते हैं। ये जो इन्फीमम वर्ड है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा। ठीक है, अब लोअर बाउंड जो सबसे, अब यहाँ पे लोअर बाउंड लिखा हुआ है मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो अब आपके पास ग्रुप दिया रहेगा, उसमें सबसे जो छोटी वैल्यू रहेगी हम उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। ठीक है, ऑफ एक्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस टेस्ट को हम बोलेंगे कि हाँ, ऐसे डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास क्या है, इनफिमम वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे, सपोज मान लेते हैं, अब एक एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और सेट कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या ले लिया, लेट हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया, हमारे पास कोई भी पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लेट हमने सपोज कर लिया, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, 6 है, और हमारे पास जो सेट है क्या है, ए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 फॉर ऑल, क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं यहाँ पे आर। अब उस आर से ही हमारा मैट्रिक स्पेस डिफाइन इस तरह से हो रहा है, डी एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का जो मॉड है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 6 एंड ए। पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 6 एंड। अब आपका जो डिस्टेंस 6 और ये है, तो हमारे जो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 6 है, और जो ए की वैल्यू है यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ऐसे आपको सेट दिया हुआ है। क्लियर है, ये चीज दिया हुआ है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम मैट्रिक स्पेस के डिफिनेशन में जाएं और उसके बाद अगर हम बात करें, मैट्रिक स्पेस डिफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ये चीज। और उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिटवीन अ पॉइंट, ये पॉइंट 6 दिया हुआ और एक सेट, तो एक पॉइंट दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है। तो इसकी डिफिनेशन क्या कहता है कि इनफिमम निकालना है डिस्टेंस बिटवीन एक्स और इंडिविजुअल पॉइंट ए। तो ये ए क्या है, ये क्या है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ए हो सकती है। ये जो सब वैल्यू है, ये सब ये वैल्यू क्या है, ए, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल ए। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे, हम इंडिविजुअल सबका निकालते जाते हैं। तो 6 का एक बार हम करेंगे 6 ए, तो एक में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ही है। ठीक है, तो ऐसे कर करके इंडिविजुअल हम देखते हैं। तो इनफिम ऑफ डिफिनेशन क्या था, इनफिम ऑफ डी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमने बताई, 6 है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो 6 के साथ डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक स्पेस डी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 1, D 6 2, D 6 3, D 6 4, इसी तरह लिख सकते हैं। इसी तरह D 6 5 भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबका इंडिविजुअल मैट्रिक स्पेस निकाल लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो D 6 1 D 6 2 का अलग आएगा, D 6 3, D 6 4 और D 6 5 का हम निकाल लेंगे अलग। अब ये डिफाइन कैसे है यहाँ पे, डी एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई का मॉड। तो हम क्या करेंगे, 6 - 1 का मॉड, 6 - 2 का मॉड, 6 - 3 का मॉड, 6 - 4 का मॉड, सिमिलर मैनर में 6 - 5 का मॉड। अब हमारा क्या है, इन्फिमम वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब मॉडुलस वाली वैल्यू हो जाएंगी। अब हम अगर वैल्यू निकालें तो 6 - 1 = 5 आ जाएगा, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4,
6 - 3 का मॉड हो जाएगा 3, 6 - 4 का मॉड हो जाएगा 2 और 6 - 5 का मॉड हो जाएगा 1। अब हमारा जो इन्फिमम वैल्यू कहता है वो क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब क्या हो, सबसे छोटी वैल्यू। तो देखो इन सब में सबसे जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, हमारा 1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यही है हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और यही डिफिनेशन है। ठीक है, तो हम ये जो 1 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलर मैनर में बोला है डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखाना है, -1 एंड ए। तो डिस्टेंस बिटवीन -1 और अगर हम ए निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, इनफीमम। इनफीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन -1 से 1 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू तो फिक्स है आपकी। तो -1 to 1 डी, -1 to 2 डी, -1 to 3 डी, -1 to 4 डी, -1 to 5। सिमिलर मैनर में अगर हम निकालें तो -1 मॉड कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 मॉड ये हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं, -1 - 2 मॉड, -1 - 3 मॉड, माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -1 - 4 मॉड, -1 - 5। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी -2, दैट मीन मॉडुलस वैल्यू कितना आ जाएगा 2, सिमिलर मतलब में 3, सिमिलर में 4, 5 और 6। अब हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो हम क्या निकालते हैं, देखो सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे, तो ये छोटी, लोअर बाउंड मतलब छोटा वैल्यू। तो 2, 3, 4, 5, 6 में जो सबसे छोटी वैल्यू हो कितनी है, 2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही हो जाएगी हमारी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1 to ए के बीच की जो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक था डिस्टेंस का वो कवर हो गया, जिसमें क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। अब हम ऐसा देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्टेंस जिसमें क्या होगा, आपके पास दो सेट्स दिए रहेंगे, तो दो सेट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना रहेगा। ओके ओके, तो हम आगे आते हैं, हम डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स तो हम देखते हैं यहाँ पे, लेट क्या है आपके पास, एक्स डी क्या है, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, एक्स डी आपके पास कोई भी मैट्रिक स्पेस है, और आपके पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ए। ठीक है ना, आपके पास ए दिया हुआ है और बी, आपके पास दो सेट दिए हुए हैं जो एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई डी ए बी और कैपिटल डी ए बी। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफाइन ऐसे किया जाता है, या तो कैपिटल डी ए बी लिख सकते हो, या तो क्या कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल डी ए बी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका इन्फीमम ऑफ डी ए बी, एक्चुअली में इन्फीमम ऑफ डी ए बी, इन्फीमम ऑफ डी। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगेन इन्फीमम आया है डी ए बी, यहाँ पे ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट है और बी क्या है, सेट बी का। तो जैसे हम ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, सेट में या सेट अलजेब्रा में जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे, सिमिलर मैनर में आपको यहाँ पे ए कॉमा बी को डिनोट करना है। इसका मतलब क्या है, ये जो ए जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट, और सेट बी के जो एलिमेंट है वो, सेट ए का जो एक एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट उसके बी के सभी एलिमेंट के साथ, फिर सेट जो ए का सेकंड एलिमेंट है वो बी के सभी एलिमेंट के साथ, सिमिलर मैनर में सेट ए के जो थर्ड एलिमेंट है वो बी के सभी एलिमेंट के साथ। तो हम उस सबका इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या है, DAB is the greatest lower bound of the set of all distance between elements of A and B। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका मतलब अगेन आपको क्या है, सबसे छोटी वाली वैल्यू निकालना है। आपके पास सेट ए दिया हुआ है, सिमिलर मैनर में सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, एक्चुअली में इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और सेट का जैसे निकालते थे, हम क्या कर सकते हैं, सेट ए को एक एक पॉइंट्स मान लेते हैं और सेट बी को हम अगर नेक्स्ट वाला ए मान लेते हैं, या सेट अलग सेट मान लेते हैं। तो पॉइंट और इसका जैसे निकालते थे सेम, और मान लेते हैं इसमें तीन क्वेश्चंस दे दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट और सेट का तीन क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट तीन क्वेश्चन दिया और तीनों को एक साथ लिख दिया, उनमें से अब जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, डी ए बी की वैल्यू होगी। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डी ए बी इक्वल टू इनफिमम ऑफ, अब वन के साथ हम क्या ले सकते हैं, 5, तो डी वन 5, फिर डी वन 6, फिर डी वन 7, डी टू के साथ अब क्या लेंगे, टू के साथ 5, डी के साथ 2 कितना हो जाएगा, डी टू 6, डी टू 7, अगेन अगेन हम 3 लेंगे, डी थ्री 5, डी थ्री 6, डी थ्री 7। तो सिमिलर मैंने में दिया हुआ है वन डी का 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7। क्लियर है। अब हम डिस्टेंस हम इसके निकालते हैं, तो 1 5 क्या होगा, 1 - 5 का मॉड मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी।
वन माइनस सिक्स का मॉड 5 आ जाएगा, 1 - 7 का मॉड 6 आ जाएगा, 2 - 5 का मॉड 3 आ जाएगा, 2 - 5 का मॉड 3 आ जाएगा, 2 माइनस क्या दिया हुआ 6 का मॉड 4 आ जाएगा, 2 - 7 का जो मॉड आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 - 5 का मॉड 2 आ जाएगा, और 3 - 6 का मॉड 3 आ जाएगा, और 3 - 7 का मॉड 4 आ जाएगा। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में आपको यूनिफॉर्म दिया। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू, इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो सबसे छोटी वैल्यू वैल्यू होगी, ठीक है। तो जी एल बी वाली जो वैल्यू होगी इसी को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा डीएबी की वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये सबसे छोटी वाली वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर अगर सपोज मान लेते हैं ये 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, अगर जैसे यहाँ पे कोई भी एक कॉमन वैल्यू आती है, सपोज मान लेते हैं अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट आया था, एक्स आया था, कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, अगर ये कोई भी एक आया था, तो कभी ना कभी तो यहाँ पे डी एक्स के साथ एक्स होता है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ दो है और यहाँ भी कहीं ना कहीं दो होता है, दो के साथ दो करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। तो अगर कोई भी कॉमन वैल्यू या उभयनिष्ठ वैल्यू अगर आती है उसमें, या ठीक है, अगर फाई नहीं आता, ठीक है, अगर फाई नहीं आता, हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो वैल्यू आएगा हमारा हमेशा जीरो आएगा। अगर कॉमन वैल्यू कोई अगर आई, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनली जीरो। कॉमन फाई मतलब क्या है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट सेट अगर नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट अगर नहीं है, ठीक है, अगर डिसजॉइंट, जो कि ये क्या है डिसजॉइंट सेट, इसका लेना देना, तो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो आप डिफरेंस देखोगे। अगर डिसजॉइंट सेट अगर नहीं है, ठीक है, यही है डिसजॉइंट सेट, इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, अलग अलग एलिमेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, डी ए बी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर भी अगर कॉमन होता तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते, डी ए बी क्या है हमारा, जीरो। आगे आते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, डायमीटर ऑफ ए सेट। ठीक है, डायमीटर ऑफ ए सेट। अब देखते हैं हम डायमीटर ऑफ ए सेट क्या है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो इन्फिमम की बात कर रहे थे। तो डायमीटर ऑफ ए सेट क्या हो जाएगा, आपके पास कोई भी सेट दिया हो, सपोज मान लेते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, then the diameter of a denoted by then diameter of a denoted by del a is defined as follow। ठीक है, is defined as follow। अब ये अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर को डिफाइन मैथमेटिकली ऐसे किया गया है कि और ए डैश जो एलिमेंट है वो आपके क्या है, सेट ए के, या जो सबसेट आपके पास ए लिया है उसी के एलिमेंट, और उनका जो सुप्रीमम वैल्यू, ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू मतलब क्या है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू। तो सुप्रीमम हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डी ए बी, ठीक है, डी ए जो सुप्रीमम वैल्यू होगा। तो अब इसमें डायमीटर ऑफ सेट में हम कुछ नोट लिख देते हैं। अगर आपका ए वैल्यू जो है, आपका जो सेट है आपका फाइनाइट सेट है, अगर यहाँ पे तो जो जो आपका डायमीटर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एल, मतलब ए की वैल्यू क्या होगा, एक बाउंडेड सेट होगा। सिमिलर मैनर में अगर जो आपका डायमीटर आ रहा है अगर वो इनफाइनाइट आ जा रहा है, इसका मतलब कि ए क्या है आपका, अनबाउंडेड है। अगर ए आपका अगर क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक है, ये आपका फाई है, इसका मतलब क्या होगा, जो डायमीटर होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो ये कंक्लूजन था टोटल। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बेस पे हमने 3 प्रॉब्लम्स किए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स में पढ़ा लिया हमने, टाइप्स में क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस कैसा होता है, क्वासी मैट्रिक स्पेस क्या होता है, स्यूडो मैट्रिक स्पेस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस अलग अलग कैसे हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने निकाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स हमने निकाला, और डायमीटर ऑफ ए सेट कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हमने। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें अब एक एक करके वीडियो आप पॉज कर देना, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते जाना। ठीक है, तो इसी क्रम में हम पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, और ये जो लेक्चर नंबर 6 है बस इतना ही है इसमें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अगर आपको अटेंडेंस देना है, ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए आप अपना रोल नंबर या कमेंट्स में अपना नाम, क्लासरूम, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर देना, तो आपका अटेंडेंस काउंट हो जाएगा, जो आपके लिए इंटरनल या ठीक है इंटरनल मार्क्स के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, 30 मार्क्स का इंटरनल है, अटेंडेंस बहुत मैटर करता है, इसलिए आप जरूर उसको लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करके और उसमें कमेंट्स जरूर कर देना। कमेंट्स में अपना जनरली नाम ही लिखना। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो, या कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी लिख सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट भेज के आपको जो डाउट्स है वहाँ पे आप
लिख के भेज सकते हो हमें, ठीक है, डाउट्स क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगेन रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना।